हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के चैनल एलके ग्रुप पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अभी तक हमने इस चैप्टर में 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1.4 जिसमें शांत और अशांत संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी शांत आवर्ती की और अशांत आवर्ती की संख्याएं कैसी होती हैं, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संख्या आती है शांत संख्या। शांत संख्या क्या होती है कि जैसे कि x बराबर p/q, आपको कोई एक परमेय संख्या दे दिया और यदि इस परमेय संख्या में q के गुणनखंड 2 गुणा 5 और कोष्टक n के रूप में आए तो वो संख्या हो जाएगी शांत। और अशांत संख्या अशांत संख्या में क्या होगा, x बराबर जैसे p/q में आपको कोई संख्या दिया और q के गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, शांत संख्या कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, शांत संख्या, वो अशांत संख्या कहलाएगी, अशांत संख्या। तो इन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि मान लो एक संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल हो जाए वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बोलिए, जैसे कि आपको एक संख्या दे दिया 1/50। तो 1/50 में आप यहाँ पर देखोगे जो 50 है इसके जो गुणनखंड आएंगे आपके पास, यानी 2 का भाग लगाएंगे 25, 5। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 5 के रूप में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या क्या है, संख्या है शांत। कारण हो जाएगा क्योंकि गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात n के रूप में है। ये संख्या क्या होगी, शांत हो गई। अगर मान लो एक संख्या और होती है, जैसे ये एग्जाम्पल लिख था आपको, दूसरा और देखो 1/15। तो अब जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा x बराबर 1/3 गुणा 5। तो यहाँ पर ये जो संख्या है, संख्या होगी आपकी अशांत। अशांत क्यों हुई है, क्योंकि जो इसके गुणनखंड है, कारण क्योंकि गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अशांत संख्या। ठीक है, मतलब भाग जाता रहेगा इसमें अनंत बार, और जितनी बार भाग लगाओगे उतनी बार इसका मान नहीं प्राप्त होगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। जो आपका चैप्टर है 1.4, इसमें पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परमेय संख्याओं के दशमलव पर शांत या अशांत आवर्ती है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए 3125 अगर आपको ऐसे गुणन करने आते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो। पाँच का भाग लगा दो, फिर 5 का लगा दो, 125 बार चला गया। 5 का चक्कर लगा दो 25 बार, फिर 5 का लगा दो 5। मतलब हमारे पास x बराबर आ गया 13/5 की घात 5 और 2 की घात 0। मतलब जो ये संख्या आई है, ये संख्या आ गई आपके पास शांत।
और कारण इसमें लिख देंगे कि भाई ये शांत क्यों है। कारण इसमें लिखेंगे कि क्योंकि गुणनखंड है, क्योंकि गुणनखंड 2 गुणा 5 की घात n के रूप में है। देखिए इनका दशमलव प्रसार भी होता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जो संख्या शांत होती है उनका दशमलव प्रसार कैसे होगा। पहले तो आप ये समझो, फिर बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें करेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो 17/8 में देखिए हर में कारण ये लिखना है अपने को, तो कारण मैं एक बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूँगा। आप ये समझ जाना कि जो संख्या शांत होगी उसका कारण ये होगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 17, 2 की घात 3 और 5 की घात 0। जब 2 गुणा 5 के रूप में आ रहा है तो ये संख्या क्या हो गई आपकी, शांत हो गई। ठीक है। तीसरा देखिए इसका 64/455, 64/455। तो अब यहाँ पर 455 के आप गुणनखंड कर लो। देखो 455 है, इसमें आप भाग लगाओ 5 का लगा दो, 9 पंजू 45, 1। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 का भाग 13 संते 91। अब एक चीज़ समझिए, देखिए x बराबर जो हमारे पास है 64/5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसमें जो ये संख्या है, संख्या क्या हो गई, अशांत संख्या हो गई, अशांत आवर्ती की। और इसका जो कारण आएगा, कारण हम इसमें दर्शाएंगे कि ये संख्या अशांत क्यों है, क्योंकि हर के गुणनखंड 2 गुणा 5 कोष्ठक घात n के रूप में नहीं है। ठीक है। पांचवा देखिए, चौथा क्वेश्चन इसका 15/1600, 15/1600। तो यहाँ पर अगर 15 से ये संख्या कट रही है तो 15 से काट दो। देखो 15 एकम 15, एक बार कट जाएगी। चलो आप इसमें भाग लगा लो 1600 में। 1600 में आप भाग लगाओगे किसका, 2 का। तो 2 का भाग लगाओगे तो हमारे पास आएगा 800। फिर 2 का लगाओगे 400, फिर 2 का लगा दो 200, फिर 2 का लगा दो 100, फिर 2 का लगा दो 50, फिर 2 का लगा दो 25, 5 का लगा दो। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 15/2 की घात कितनी, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात हो गई 6 और 5 की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर 2 गुणा 5 के रूप में आ रहा है तो ये संख्या हो गई शांत। कारण क्या हो जाएगा, कारण ये हो जाएगा कि क्योंकि गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में आ रहे हैं। ठीक है। हर में कारण लिखना है। पांचवा देखिए 29/343। अब जो 343 है इसके गुणनखंड करके देखिए आप पहले, सबसे पहले इसके 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28 और 7 नाम 63। अब यहाँ पर जो ये संख्या है x बराबर 29/7 की घात 3, मतलब संख्या कैसी आ गई आपकी, अशांत संख्या हो गई। कैसे हो गई, अशांत संख्या। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए इसका 2 की घात 3
5 की घात 2। अब ये संख्या शांत तो है ही, क्लियर, इसमें शांत है, इसके गुणनखंड आ रहे हैं ना। इसके बाद में आपका 7वां क्वेश्चन आएगा। 7वां क्वेश्चन हम इधर करते हैं। इसका जो 7वां क्वेश्चन है ये है 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अब ये संख्या आपको बतानी है शांत है या अशांत है। इसमें क्लियर दिख रहा है कि ये संख्या क्या है, अशांत है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 गुणा 5 के अलावा और भी संख्याएँ आ रही हैं। ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी अशांत। अब अशांत है तो क्यों है, क्योंकि इसमें देखो 2 गुणा 5 के अलावा और भी आ गए इसमें। छः बटा 15। अब 6/15 में देखो, इसको काट लो पहले। तो जब इसको काटोगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 2/5, और 2/5 है मतलब 2 गुणा 5 के रूप में है, तो संख्या कैसे होगी आपकी, शांत हो गई। इसके बाद में अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 35/50, इसको काट दो 7/10। तो यहाँ पर इसके जब गुणनखंड होंगे 7/2 गुणा 5 के रूप में आ गए, संख्या हो गई शांत संख्या, 2 गुणा 5 के रूप में आ रहा है ना। 10वां क्वेश्चन है 77/210। अब इसको आप 7 से काटोगे तो ये हो जाएगा, देखो 11/30, और इसके जब गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये संख्या हो गई अशांत संख्या। कैसी हो गई, अशांत। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में बताया गया कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखो जो शांत है। अब दशमलव प्रसार होता क्या है, पहले इधर समझो दशमलव प्रसार होता क्या है। मैं आपको दशमलव प्रसार एक चीज़ समझाता हूँ। इसमें देखो समझने की कोशिश करना दशमलव प्रसार होता क्या है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक संख्या है, ऊपर लिखा है 2 इसके स्थान पर जैसे 2 लिख दिया 2, और नीचे है मेरे पास 5 और 2 की घात है 3। ठीक है। अब इसमें दशमलव प्रसार से आप समझना एक चीज़ कि नीचे वाली घातों को समान करना है। तो नीचे वाली घातों को समान करेंगे तो देखो 2 और ये कितनी 3 घात है और इसके कितनी 2 घात, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणा 5 की घात 2 गुणा 1, और ये 2 गुणा 3 है ही। अब हमने एक नया शब्द क्या लाया इसमें, 5 की घात 1 लेकर आए हैं, तो यहाँ पर 5 की घात 1 लगा देंगे। ठीक है। तो हमारे पास ऊपर तो कितना आ गया 10, और नीचे देखो इसकी घात कितनी 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 5 गुणा 3। मतलब ये हो गया हमारे पास 10/10 की घात 3, मतलब 3 अंक छोड़ के 0 लगाना अपने को, 1 2 3। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसमें दशमलव प्रसार करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने जो किया है उनका हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या जो शांत है उसका हम दशमलव प्रसार करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इसमें शांत है तो इसका दशमलव प्रसार देखिए आप। हमारे पास जो गुणनखंड आया था वो आया था x बराबर 13 5 की घात 5 और 2 की घात 0, तो हमें 2 की घात कितनी करनी है 5, तो इधर ऊपर भी 2 की घात 5 के साथ गुणा कर देंगे। तो देखिए x बराबर है 13 गुणा 2 की घात 5 का मतलब 32, और नीचे 10 की घात कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब 32 को आप 13 से गुणा करोगे, इसमें जब इसको इसके साथ गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 416/10 की घात 5। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 2
3 4 5 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो ये आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका भी दशमलव प्रसार करना पड़ेगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे, वही करेंगे इसका दशमलव प्रसार भी। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार में देखिए x बराबर 17 2 की घात 3 और 5 की घात भी इतनी कर देंगे 3 और इधर भी ऊपर गुणा कर देंगे 5 की घात 3 से। तो 17 गुणा 125 और यहाँ पर 10 की घात कितनी 3, मतलब 3 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना है। तो 17 को जब आप 125 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसमें जो मान आएगा वो आएगा आपका 2125 बटा 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 अंक छोड़ के लगा दो, ये आपके इसमें दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो देखो x बराबर 15 2 की इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 2 की घात 6 है, 5 की घात 2 है, तो इसको गुणा कर दो 5 की घात 4 से, इसको भी ऊपर 5 की घात 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 गुणा 625 और बटे में कितना आ जाएगा 10 की घात 6। तो 15 को जब 625 से गुणा करोगे तो हमारे पास इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 9375, 9300 और 10 की घात 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 6 अंक छोड़ के लगा 5 7 3 9, ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ये था अपना छठा क्वेश्चन, तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो देखिए x बराबर 23 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो 1 5 से और गुणा कर दो, ऊपर भी इधर भी कर दो, तो ये हो जाएगा 23 पंजे 105 होता है और 10 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा इसमें मान 501.0, इसका मान आएगा ये। ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास एक 8वां क्वेश्चन और है जिसका दशमलव प्रसार किया गया है। तो इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो बिल्कुल ईजी सा है। तो देखो 2 5 की घात 1 है तो 2 की घात भी कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/10। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। इसके बाद में इसका 9वां क्वेश्चन था, तो 9वें क्वेश्चन में देखो x बराबर, दोनों समान है तो ये हो जाएगा 10 है ना, तो 0.7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया, कौन सा, दूसरा क्वेश्चन भी होगा दशमलव प्रसार। अब इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको किताब में दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाई गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह परमेय संख्या है या नहीं, यदि यह परमेय संख्या हैं तो p बटा q के रूप की हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखो हम इसको करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास संख्या है 43.1234567 8 9। तो देखिए हम इसको लिखेंगे x बराबर 43.1234567 और इसका दशमलव उठाएंगे तो 9 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये। तो मतलब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 43 1 2 3 2 गुणा 5 की घात 9। तो यहाँ पर जो क्यों के गुणनखंड आएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे 2 की घात 9 और 5 की घात 9।
ये आएंगे, ठीक है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए संख्या दी गई इसमें 0.120, फिर 1200 है, फिर है 12,000, फिर है 4 जीरो आ गए, 1 2 3 4। तो ये आवर्ती बार बार हो रही है, ठीक है। तो अंकों की आवर्ती बार बार हो रही है, तो ये संख्या क्या हो गई, अशांत संख्या हो गई। क्या हो गई, अशांत संख्या। और अशांत संख्या हुई तो ये हो गई अप्रमेय संख्या हो गई। और अप्रमेय संख्या में हम क्योंकि गुणनखंड नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन है, और प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इसके बाद में जो आगे की जो आपको क्लास मिलेंगी वो सभी क्लासें बोर्ड के ऊपर मिलेंगी। तो देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 9। तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या दी गई है हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। और 9 अंकों के ऊपर रेखा बंधनी है, तो हम इन अंकों की आवर्ती बार बार भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 9 अंकों के ऊपर रेखा बंधनी है, तो हम यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 को 9 से गुणा करने पर, 9 से 10 की घात 9 से 10 की घात 9 से गुणा करने पर तो 10 की घात 9 से जब ये x गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 की घात 9 x, ठीक है। और इधर हो जाएगा ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपका समीकरण हो गया 2। तो हम क्या करेंगे अब, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो 10 की घात 9 माइनस x, और इसमें से घटाएंगे x को, ठीक है। और इधर जब हम घटाएंगे तो देखो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो ये वाला तो इसमें घट ही जाएगा पूरा मान। अब बच गया हमारे पास ये 43। तो 43 को इसमें से घटाएंगे, इधर जो ये मान है इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 10 की घात 9 माइनस 1। और इधर आएगा देखो 43 1 2 3 4 5 6 7। और इधर देखो 9 में से 3 गया 6, और लास्ट मान ये रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो संख्या, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार करके समझाता हूँ आपको। हमारे पास था 10 की घात, मतलब ये देखो 10 की घात 9 है, सॉरी 10 की घात 9। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें से हम 1 को घटाएंगे तो ये हमारे पास, तो यहाँ पर जब हम इसमें से कॉमन लेंगे या फिर इसमें से घटाएंगे, तो घटाने से हमारे पास इसमें मान आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और x गुणा हो गया, ठीक है। और इधर हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब ये x का जिसमें मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 6। बट्टी में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 9। मतलब यहाँ पर ये संख्या तो है परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय संख्या। और इसमें परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसके जो गुणनखंड है 2 गुणा 5 के अलावा और भी आएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये संख्या परिमेय संख्या है, और इसके गुणनखंड 2 गुणा 5 के अलावा और भी आएंगे। तो इस तरीके से ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
आगे से हम जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो बोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा लाइव क्लास का। ठीक है, धन्यवाद। सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए।